क्यों बनाया गया है भाई थाना? क्या इसकी सिर्फ मूर्ति आरती उतारने के लिए थाना है या फिर लोगों की सुनवाई करने के लिए भी ये थाना बनाया गया है? इन आदिवासियों की जमीन अगर दूसरे व्यक्ति कब्जा भी कर लेता है और उसके हक खा रहा है, ऐसी परिस्थिति में भी आप सीमांकन कराने के पश्चात तुरंत एट्रोसिटी एक्ट के अंतर्गत मामला कायम कर सकते हैं। और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा अगर अत्याचार हो रहा है तो दलित आदिवासियों के ऊपर हो रहा है। और इसमें क्या समीक्षा हुई? छिंदवाड़ा जिले में इतने मामले हो चुके हैं हत्याएं के, बलात्कार के, लेकिन यहाँ की टीएल बैठक तक नहीं हो रही, ST/SC मामलों में समीक्षा तक नहीं हो रही, जबकि हर 3 महीने में समीक्षा करना चाहिए था। ये तो बताइए, 1 महीने से पीड़ित परिवार घूम रहा है और अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट का ना आना, 1 महीने से पोस्टमार्टम रिपोर्ट का अटकना, ये संदेह पैदा करता है कि ये मामला जो एक्सीडेंट बताया गया है ये वाकई हत्या है। 100% एट्रोसिटी एक्ट वाले मामले में कितने % जो लोग हैं उनको सजा पड़ी और कितने % लोगों को सजा नहीं पड़ी? आखिरकार बाद में समझौता क्यों हो जाता है? ऐसे मामलों में समीक्षा कौन करेगा? एससी थाना के समक्ष आज खड़े हैं जवाब के लिए, क्योंकि पीड़ित परिवारों के साथ आज हम यहाँ पर आए हैं। 1 घंटे रुकेंगे साहब? नहीं है, 1 महीना हो गया, 1 महीना में कोई कार्रवाई नहीं। पीड़ित परिवार परेशान हो रहा है। ये भाजपा सरकार के राज बोल दिए आ रहे हैं, यही हो रहा है। और बताइए इनवाती जी। साथियों, मामला साफ है। आजाद थाना है, पास में आजाद थाना है और आजाद थाना में खासकर ST/SC समुदाय की मूलभूत समस्याओं को सुनने के लिए और उनका समाधान और उनका निराकरण के लिए बनाया गया है। लेकिन बड़े दुख के साथ हमें कहना पड़ रहा है कि आज एक मामला है, राधिका पंद्राम जी, उनके पिताजी आज हमारे साथ हैं। 1 महीने हो चुके हैं, 1 महीने से पीड़िता को न्याय के लिए ये भटक रहे हैं, लेकिन अभी तक जो आरोपी है जिन पे संदेह था उनको आज तक गिरफ्तार नहीं किया गया। आवेदन देने के लिए यहाँ पर आए कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट, 1 महीने से पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई है और उस संबंध में जवाब लेने के लिए यहाँ पर बार बार आए, लेकिन किसी भी प्रशासनिक तंत्र के द्वारा कोई मदद नहीं की गई। अगर ST/SC वाले मामले में अगर किसी की हत्या होती है तो ऐसे मामलों में सीधा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति थाना का ये कर्तव्य बनता है कि ऐसे परिवार के साथ मिलके और उसमें जांच की जो कार्रवाई है आगे बढ़ाना, इसीलिए इस थाने की स्थापना की गई है। लेकिन आप बताइए, 1 महीने से पीड़ित परिवार घूम रहा है और अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट का ना आना, 1 महीने से पोस्टमार्टम रिपोर्ट का अटकना, ये संदेह पैदा करता है कि ये मामला जो एक्सीडेंट बताया गया है ये वाकई हत्या है। और एक परिवार नहीं, पूरे छिंदवाड़ा जिले के ST और SC के लोग परेशान हैं। थाना से जब धुतकार के भगा दिया जाता है, क्योंकि आप सबको पता है, ये मैं नहीं कहता, इंडिया में सैकड़ों सर्वे हो चुके हैं, उनमें बताया गया कि सबसे ज्यादा कोई व्यक्ति प्रताड़ित अगर होता है तो वो थाने में होता है। ST/SC के लोग भी होते हैं और इसीलिए आजाद थाना जिले में, प्रत्येक जिले में बनाया गया है। अगर आजाद थाना चाहे तो अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से अगर निर्वहन करे, एक भी ST और SC के लोगों के ऊपर अत्याचार होना बंद हो जाएंगे, क्योंकि आजाद थाना इसीलिए बनाया गया है। लेकिन आप सोच के देखिए, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा अगर अत्याचार हो रहा है तो दलित आदिवासियों के ऊपर हो रहा है। और इसमें क्या समीक्षा हुई? छिंदवाड़ा जिले में इतने मामले हो चुके हैं हत्याएं के, बलात्कार के, लेकिन यहाँ की टीएल बैठक तक नहीं हो रही, ST/SC मामलों में समीक्षा तक नहीं हो रही, जबकि हर 3 महीने में समीक्षा करना चाहिए था। इतने परेशान है पीड़ित परिवार, यहाँ आवेदन तक नहीं लिया जाता और यहाँ तक कि स्थायी जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए भी परेशान ना हो, इसके लिए भी एट्रोसिटी एक्ट में प्रावधान है कि संबंधित परिवार के साथ जाके ऐसे लोगों की मदद करें, लेकिन यहाँ कोई मदद नहीं। पीड़ित, प्रताड़ित और हमेशा अवहेलना का शिकार जिस तरीके से थाने में धुतकार दिया जाता है, वैसे ही अगर आजाद थाने में भी धुतकार सहन करना पड़ेगा तो फिर मतलब क्या है थाने की स्थापना का? इसका अपना एक कर्तव्य है। थाना स्थापना जहाँ हुआ है वहाँ जो पदाधिकारी नियुक्त है, इनके मूलभूत कर्तव्य दिए हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण कानून में आजाद थाना के जो महत्वपूर्ण कर्तव्य है कि ST/SC के लोगों को जो नियम कानून पता नहीं है उनको प्रचार करें, गाँव जाएं, उनको समझाएं। लेकिन यहाँ कोई प्रचार छोड़ो, यहाँ तो गाँव के लोग अगर आए तो उनको तमीज से बात तक नहीं की जाती, आवेदन तक नहीं लिया जाता। इतना प्रताड़ना का शिकार आज आदिवासी हुआ है। हर विकास खंड का यही मामला। और अभी 2 दिन पहले अनुसूचित जनजाति जो मंत्री है, मध्य प्रदेश जनजाति मंत्री यहाँ पर शाह जी आए थे, डॉक्टर शाह जी। देखिए क्या सर्वे करके गए, क्या जानकारी लेके गए। आप एक बार आके पूछिए तो कि अनुसूचित जाति जनजाति वाले मामलों में समीक्षाएं क्यों नहीं हो रही, क्यों लोगों के ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है, क्या कार्रवाई आपके द्वारा की गई, कितने लोगों को जेल भेजा गया। 100% एट्रोसिटी एक्ट वाले मामले में कितने % जो लोग हैं उनको सजा पड़ी और कितने % लोगों को सजा नहीं पड़ी। आखिरकार बाद में समझौता क्यों हो जाता है? ऐसे मामलों में समीक्षा कौन करेगा? जनजाति मंत्री यहाँ से खाली जाते हैं। यहाँ पर आजाद थाना बनाया गया है, यहाँ DSP नियुक्त है, वो यहाँ पर शांत बैठे रहते हैं, पीड़ित जाते हैं। ये इन्होंने कल आवेदन देने के लिए आए थे, जुन्नार जो विधायक सुनील उइके जी का फोन आया तब थाने में आवेदन लिए, नहीं तो आवेदन नहीं लिए, भगा रहे थे इनको। और ये इन्हीं का मामला नहीं है, सैकड़ों लोग यहाँ पर आते हैं और आवेदन नहीं लिया जाता, बोलते हैं या तो SP दो, थाने में दो, नहीं तो यहाँ से भागो। क्यों बनाया गया है भाई थाना? क्या इसकी सिर्फ मूर्ति आरती उतारने के लिए थाना है या फिर लोगों की सुनवाई करने के लिए भी ये थाना बनाया गया है?
मैं जितने भी साथी वीडियो में लाइव देख रहे हैं, मैं सभी से निवेदन करता हूं कि आप जिस भी जिले से हैं, अनुसूचित जनजाति थाना हर जिले में है। वो थाना की स्थापना इसलिए हुई है ताकि वो आपकी मदद कर सके, आपके हक के लिए आवाज उठा सके, आपके सुख दुख में विवादित की स्थिति में आप यहाँ से सलाह ले सकते हो, ये आपको हर सलाह देंगे। अगर आपके पास पैसे नहीं है, आप वकील नियुक्त नहीं कर पा रहे हैं, तो मुफ्त वकील की सुविधा के लिए भी ये थाना के यहाँ के जो भी इंचार्ज होते हैं आजाद थाना के, वो आपको सलाह देंगे और आगे देख के विधिक अधिवक्ता भी, निःशुल्क अधिवक्ता भी नियुक्त करेंगे। ये सब मूलभूत अधिकार अनुसूचित जनजाति थाना का है। इससे पहले मैंने बताया था, आदिवासी ST SC लोगों की जो जमीन, आदिवासियों की जमीन अगर दूसरे व्यक्ति कब्जे भी कर लेता है और उसके हक खा रहा है, ऐसी परिस्थिति में भी आप सीमांकन कराने के पश्चात तुरंत एट्रोसिटी एक्ट के अंतर्गत मामला कायम कर सकते हैं और जितना साल सामने वाले व्यक्ति ने आपकी धन संपत्ति खाए उसको भी लेने का अधिकार ये अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण कानून में है। और ये सब सलाह देने का काम आजाद थाना का। लेकिन मुझे बताइए, जिले के लोगों को पता नहीं है, यहाँ के ST SC लोग जिले में आते भटकते रहता है। आप बताइए, इतने लोग खड़े हैं, आज कोई नहीं है थाना में, कोई नहीं है। आज हम आए, आप देखिए, हम तो जवाब मांगने आए हैं। 2 घंटे हो गए खड़े हैं। और ये छोड़िए, रात बिरात लोग आते ही हैं। और थाने की स्थापना इसीलिए हुई है कि हर एक दलित आदिवासियों की मदद की जाए, उनकी बात सुना जाए। लेकिन इस तरीके से अगर वो प्रताड़ित रहेंगे, उनकी कोई सुनवाई नहीं होगी, तो मूल थाना, आजाद थाना स्थापना के कर्तव्य और आजाद थाना स्थापना के महत्व पे सवाल उठता है कि आखिरकार ये इतना ज्यादा गैर जिम्मेदाराना हरकतें कैसे हो सकती है। हर एक व्यक्ति पढ़ा लिखा है, आज लोग पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, इसलिए अपने अधिकारों के प्रति वो बोलेंगे, सवाल भी करेंगे। और हम तो संबंधित पार्टी से, संगठनों से हमारा कर्तव्य है कि हर 3 महीने का आंकड़ा ऐसे थानों से लेना, ताकि ST SC जो अपराध हो रहा है उसमें रोक लगे। आज देखिए, इनकी बच्ची की जो षड्यंत्र पूर्वक हत्या हुई, एक और मामला वाटरफॉल में एक बच्चे की फिर हत्या हुई, ऐसे लगभग 3 मामले हो चुके हैं। उनको लेकर आज यहाँ सवाल करने आए और तीनों में कोई कार्रवाई ढंग से नहीं हुई। संबंधित जो परिवार है वो घूम रहा है, बिलक रहा है। हत्या करें 10-10, 12-12 लोगों ने, लेकिन कार्रवाई क्या हुई? ऐसे लगभग 3 से 4 मामले हत्या के हैं जिनको लेकर लगातार सवाल कर रहे हैं। लेकिन जो आजाद थाना का जो काम था कि आदिवासी और अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति वाले मामलों में बैठकर इस संबंधों में विवेचना करना, विवेचना छोड़ी, यहाँ 3-3 महीने में समीक्षा तक नहीं हुई कि ST SC अपराधों की समीक्षा होनी चाहिए थी। न यहाँ के जनजाति कार्य विभाग इस चीज में के आयुक्त न साथ दे रहा है, न आजाद थाना के मुख्य अधिकारी साथ दे रहा है, ना ही जो जनजाति मंत्री उनके द्वारा ST SC मामलों में समीक्षा की कोई बात करे। क्या समीक्षा होगी? 1 महीने से ये परिवार अपने बच्चे को न्याय दिलाने के लिए घूम रहा है, तो बाकी मामलों में क्या हुआ होगा? कोई जिम्मेदारी इसकी, कोई जवाबदेही तय नहीं की गई। एक जवाबदेही बनती है। कोई ST SC का व्यक्ति अगर प्रताड़ित है, पीड़ित है, न्याय के लिए भटक रहा है, थाना वाला अगर नहीं सुन रहा है तो उनका काम है कि आगे देख के आके उनकी मदद करना। लेकिन अगर नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे भाई? अंतिम ऑप्शन वही है कि बैठना, धरना देना, लड़ना। और मामले तो फिर क्या है, फिर शासन प्रशासन मामले जबरदस्ती टूटती है, वो झेल लेंगे, लेकिन अपनी लड़ाई से बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। आज वही जवाब और सवाल करने यहाँ पर आ जाए। अब देख, और बताइए, यहाँ पर आए थे क्या बोले आपको? फिर 1 महीने हो गए हैं हत्या के, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट उस संबंध में बात की आपने किसी से? वहाँ पे यहाँ बोले होंगे प्रशासनिक गए थे सर, हम लोग वहाँ क्या बोले उन्होंने? तो वो बोले कि अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आनी थी है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आनी थी है, मतलब बता ही नहीं रहा है वो, अभी आए नहीं तो हम कैसे क्या बताएंगे। और आप बोल रहे थे कि जो संबंधित जो आरोपी पक्ष है वो आपके पीछे जा रहे हैं, जहाँ आप जा रहे हैं, जहाँ हम लोग जा रहे हैं। कल हम लोग यहाँ पे आते, हमारा पीछा कर रहे थे वो लोग। अब इनको कैसे जानकारी मिलती है कि मतलब हम लोग इसके लिए घूम रहे हैं? हमारी जान को भी खतरा है और मेरे परिवार की जान को भी खतरा है। ये सब गुंडे लोग लगा दिए गए हैं और हमारा पीछा कर रहे हैं। लोग कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मतलब बहुत परेशान कर रहे हैं सर हम लोगों को। और इन बातें जी क्या कहना चाहेंगे इस संबंध में आप? इस मामले में जनजाति अनुसूचित जो विभाग है यहाँ के बहुत लापरवाही है। अभी 2 घंटे से अभी देख लिया, हम सब लोग खड़े हैं पीड़ित परिवार के साथ में, तो साफ नज़र आ रहा है कि यहाँ कोई चिंता का विषय नहीं है। जो आदिवासी बहुमूल्य क्षेत्र है, इन लोग लापरवाही बरत रहे हैं। इनके लिए तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी साफ आंदोलन करने के लिए तैयार है।